नमस्कार साथियों, आप सभी का इन टॉक में स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। जैसा कि इन टॉक ने एक खबर आपको 7 अक्टूबर को दिखाया था, उस खबर में ये था कि 25 दिसंबर से पहले चुनाव संपन्न हो जाएगा। वो वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। इससे अभी तक 9,000 से ज़्यादा लोग यूट्यूब पर देख चुके हैं और फेसबुक की बात करें तो 14,000 से ज़्यादा लोगों ने देख लिया। वो वीडियो आप चाहे तो फिर से देख लीजिएगा। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें, उस खबर पर अब बिहार के चुनाव आयोग यानी बिहार के निर्वाचन आयोग ने भी मोहर लगा दिया और पटना हाईकोर्ट में निर्वाचन आयोग ने बता दिया कि चुनाव कब होगा नगर निगम का। यूं कहिए कि नगर निगम का जो फाइनल तारीख इन टॉक ने 7 अक्टूबर को बताया था, उसी तारीख पर लगभग चुनाव आयोग ने मोहर लगा दिया है और चुनाव आयोग ने बता दिया कि दिसंबर से पहले चुनाव संपन्न करवा देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि नीतीश कुमार हाईकोर्ट के सामने झुक गए। नीतीश कुमार ने आखिर वही किया जो हाईकोर्ट चाहता था। सुप्रीम कोर्ट का 2010 का जो जजमेंट था, उसी मुताबिक बिहार सरकार ने अति पिछड़ा आयोग का गठन कर दिया है और इसके बाद से अब फिर से आरक्षण की समस्या होगी। लेकिन कुछ चैनलों में दिखाया जा रहा है कि 6 महीने लग सकते हैं। लेकिन निर्वाचन आयोग ने पटना हाईकोर्ट में कह दिया कि वो आने वाले 1 से 2 महीनों में ही चुनाव करवाने के लिए तैयार है। निर्वाचन आयोग ने यहाँ तक कह दिया कि दिसंबर से पहले वो चुनाव करवा लेंगे। इसका मतलब है बिहार सरकार के पास डाटा है और बिहार सरकार उसी डाटा के अनुसार ही अतिशीघ्र ही चुनाव का ऐलान कर सकती है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव ने भी पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था, जो पिछला वीडियो नगर निगम पर था, उस वीडियो में मैंने बताया था कि तेजस्वी यादव ने भी कह दिया कि अगर बिना आरक्षण का चुनाव करवाना होता तो कब का करवा लिया होता। लेकिन सोचिए ना, सबसे पहले आपको किस चैनल ने खबर बताया तो आप जो नाम लेंगे इन टॉप का। इसके अलावा भी नगर निगम चुनाव पर हम अपडेट देते रहेंगे। चुनाव से जुड़ी हर अपडेट नगर निगम का सबसे पहले आपको देंगे। लेकिन चलिए साथियों, आपको हम बताते हैं कि नीतीश कुमार किस प्रकार से अदालत में पलटी मार गए और नीतीश कुमार ने वही किया जो कि पटना हाईकोर्ट चाहता था। नीतीश कुमार पलट गए। लेकिन क्या इसमें केवल नीतीश कुमार ही दोषी है या फिर इससे पहले जो नीतीश कुमार के साथ ही रहे बीजेपी, वो भी गुनहगार है? क्योंकि अगर चुनाव कैंसिल हुआ है तो इसके जिम्मेदार बीजेपी के पूर्व डिप्टी सीएम जानबूझ के नगर निगम का चुनाव सुप्रीम कोर्ट के दिए गए दिशा निर्देशों का पालन ना करके करवाया। इससे प्रत्याशियों को पैसे बर्बाद हुए। फिर से चुनाव हो जाएगा, ये हम सब जानते हैं। लेकिन उस दौरान जो प्रत्याशियों को पैसे बर्बाद हुए, उसकी भरपाई कौन करेगा? बिहार सरकार के भी पैसे बर्बाद हुए, अरबों रुपए बर्बाद हो गए। उन अरबों रुपए की भरपाई कौन करेगा? इसकी भी जवाब बिहार की सरकार को देनी चाहिए। और जो विपक्ष में वर्तमान में है, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में थी तब भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए दिशा निर्देश के मुताबिक चुनाव क्यों नहीं करवाया? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को भी देना होगा। साथ में इसका जवाब वर्तमान में सरकार चला रहे आरजेडी को भी देना चाहिए। नीतीश कुमार तो पलटी मार गए, लेकिन बिहार के करोड़ों नहीं अरबों रुपए बर्बाद हो गए। इसके उत्तरदायित्व कौन होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन चलिए, चुनाव आयोग ने जो तारीख बताया है उस तारीख के बारे में आपको हम बताएंगे। नीतीश कुमार किस प्रकार से पलटी मारे हाईकोर्ट में, वो बताते हैं। नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा आयोग का गठन कर दिया। काफी फजीहत के बाद सीएम नीतीश कुमार ने ये कदम उठाए। अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के नामों की घोषणा कर दी। अति पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष नवीन आर्य को बनाया गया, जबकि तारकिशोर ठाकुर, ज्ञानचंद पटेल, अरविंद निशांत को आयोग का सदस्य बनाया गया। बात यदि नवीन आर्य की करें तो वो जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के महासचिव है, अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष भी हो गए। वहीं आयोग के सदस्य अरविंद जेडीयू के प्रवक्ता है। आपको बताते चले कि बिहार सरकार ने ट्रिपल टेस्ट करवाने का फैसला अचानक लिया। ये किसी को पता नहीं था। रातों रात बिहार सरकार ने ये फैसला ले लिया। इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है कि इससे पहले मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकार भी सुप्रीम कोर्ट गई हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ, लेकिन वहां पर जाकर निराशा हटी। सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा कि आप आरक्षण का समीक्षा करिए, ट्रिपल टेस्ट करवाइए, उसके बाद ही आरक्षण दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट कर रखा है कि स्थानीय निकाय चुनाव में तभी पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जा सकता है
जब सरकार ट्रिपल टेस्ट करवाए अर्थात सरकार को ये पता लगाए किस वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माने बगैर चुनाव करवाने लगी, जिस पर पटना हाईकोर्ट ने उन सीटों पर चुनाव को रोक लगा दिया था जो आरएसएस सीट थी, जिसके बाद ये सब ड्रामा आपको देखने को मिला। पटना हाईकोर्ट ने उस समय भी चुनाव पर प्रतिबंध नहीं लगाया था। पटना हाईकोर्ट ने कहा था जो आरएसएस सीट है उसे जनरल करके चुनाव करवाया जा सके, लेकिन बिहार सरकार ने पूरे चुनाव को स्थगित कर दिया। लेकिन बिहार सरकार को ये पता है, क्योंकि बिहार सरकार ने तय तारीख जो की निर्धारित तारीख है बिहार सरकार का 29 दिसंबर है, उससे पहले बिहार सरकार को चुनाव करवाना है किसी भी हाल में। इसलिए निर्वाचन आयोग ने पटना हाईकोर्ट में कहा कि हम दिसंबर से पहले चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को मानते हुए। चलिए दोस्तों, आपको हम बता देते सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश क्या था। आपने काफी सुना है सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बारे में, आज हम आपको इसका भी बारे में बता देते कि सुप्रीम कोर्ट के आखिर दिशा निर्देश क्या था। पिछले साल भी दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था किसी राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय मानकों का पूरा नहीं कर लेती है। 2010 में सुप्रीम कोर्ट में मानक तय कर दिए थे। आरोप है कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के मानकों को पूरा नहीं किया, नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपने फैसले में कहा गया था कि स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार को पहले एक विशेष आयोग का गठन सुनिश्चित करे। सरकार की ओर से गठित आयोग इस बात का अध्ययन करेगा कौन सा वर्ग सच में पिछड़ा है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही उन्हें आरक्षण देना तय किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकार इन शर्तों को पूरा नहीं करती है, तब तक अगर किसी राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव होता है तो पिछड़े वर्ग के लिए रिजर्व सीट को भी जनरल माना जाएगा। इसलिए पटना हाईकोर्ट ने कहा कि आरक्षित सीटों को जनरल घोषित करके चुनाव करवाया जाए। लेकिन साथ में ये भी बता दें, पटना हाईकोर्ट ने नगर निगम चुनाव पर कोई स्टे नहीं लगाया था। जो बातें कुछ मीडिया रिपोर्टों के जरिए से आ रही थी वो पूरी तरह से गलत था, फैक्ट के आधार पर नहीं था। पटना हाईकोर्ट ने चुनाव रोका ही नहीं था। पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश तय की है कि ओबीसी को आप लोकल बॉडी इलेक्शन में आरक्षण नहीं दे सकते। फिर किस कानून के तहत आपने आरक्षण दिया? अगर आरक्षण दिया तो सुप्रीम कोर्ट के उन नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। एक कमेटी गठित करी और उस कमेटी से ये पता लगा कि किस वर्ग को राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उसके बाद सीटों को आरक्षित किया जाए। जिसके बाद आखिरकार बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट में ये माना कि हमसे गलती हो गई, हम आयोग का गठन कर रहे हैं। साथ में निर्वाचन आयोग ने कह दिया दिसंबर से पहले हम चुनाव करवा लेंगे सुप्रीम कोर्ट के सभी मानकों का पालन करते हुए। इसका मतलब है बिहार सरकार पहले से इसके लिए तैयारी कर रही थी और बिहार सरकार इसकी तैयारी शुरुआत से कर रही थी। ये मैंने अपने वीडियो के जरिए भी बताया था कि लगातार चुनाव आयोग में बैठकें चल रही थी। वो बैठक किस विषय पर चल रही थी वो अब पता चल गया जब निर्वाचन आयोग ने पटना हाईकोर्ट में कह दिया कि हाँ, हम नगर निगम चुनाव दिसंबर से पहले करवा लेंगे। मतलब समझिए कि जो बातें मैंने कहा कि पर लगातार बैठकें चल रही है चुनाव आयोग में, वही सच दिख रही है। दिसंबर से पहले अगर चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं जो विकास के कार्य रुक चुके हैं नगर निगम के क्षेत्र में, वो कार्य तेजी से प्रगति होगी। कि चुनाव कब होगा, इसका जवाब निर्वाचन आयोग ने दे दिया। चुनाव आयोग ने पटना हाईकोर्ट में खुलकर बता दिया कि हम दिसंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट के मानकों का पालन करते हुए चुनाव करवा लेंगे। इससे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज इंटॉक आपको क्या दे सकता है। इंटॉक वो चैनल है जो आपको राजनीति से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले देता है। जब बिहार में नीतीश कुमार पलटी मारने वाले थे, आरजेडी के साथ जाने वाले थे, तब इंटॉक ही था जो सबसे पहले आपको जानकारी दिया था। और एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं कि दिसंबर से पहले नगर निगम का चुनाव बिहार में संपन्न हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय मानकों के आधार पर होगा। ये बातें भी निर्वाचन आयोग ने पटना हाईकोर्ट में कह दिया। इसके साथ ही बता दें, राज्य सरकार इस संबंध में हाईकोर्ट को शपथ पत्र भी दाखिल कर दिया। शपथ पत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने का भरोसा दिलाया। इसके बाद हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव को लेकर सरकार को प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति भी दे दी। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग चाहे नवंबर में चुनाव करवा सकता है, चुनाव आयोग चाहे दिसंबर में करवा सकता है, क्योंकि प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मिल गई है। साथ में आपको बता दें
इतना सटीक विश्लेषण आपको कोई दूसरा चैनल में नहीं मिलेगा जितना आपको एनटॉक ने दे दिया। इससे ज़्यादा सटीक जानकारी क्या हो सकता है। फैसला 19 अक्टूबर को आना था, लेकिन हमने आपको 7 अक्टूबर को बता दिया कि 25 दिसंबर से पहले चुनाव संपन्न हो जाएगा। और मैं बार बार बता रहा था कि लगातार मीटिंग चल रही है चुनाव आयोग में, लगातार मीटिंग हो रही है बिहार सरकार में, लगातार बैठकें चल रही थी। पिछले जब से चुनाव पर रोक लगाया गया तब से लगातार बैठकें हो रही थी और कहीं ना कहीं बिहार सरकार उन सारे डाटाओं को निकाल चुकी है। उसके बाद बिहार सरकार को बस ये तय करना है, कमेटी गठित हो गई, कमेटी का फैसला भी हो सकता है नवंबर के पहले सप्ताह तक आ जाए और उसके बाद निर्वाचन आयोग नई तारीख का डिसाइड कर दे और चुनाव फिर से होने लगेगा। और यकीन मानिए चुनाव दिसंबर से पहले होगा। जो निर्धारित तारीख था 29 दिसंबर, उससे काफी पहले हो सकता है। नवंबर और दिसंबर के बीच नगर निगम चुनाव संपन्न हो जाएगा। सबसे सटीक खबरें के लिए आप इनटॉक को चुन सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने फेसबुक और यूट्यूब पर हमें इतना सारा सपोर्ट दिया, उन सभी का कहना चाहते हैं कि हम पर यकीन रखिए, चुनाव की सबसे सटीक जानकारी भी आपको इसी तरह से हर खबर को सबसे पहले बताते रहेगा। तो आज हमने आपको बता दिया कि चुनाव कब होने वाली है, नगर निगम चुनाव पर सबसे सटीक तारीख आज मैंने आपको बता दिया। ट्रिपल टेस्ट करने की जो प्रक्रिया थी, सरकारी सूत्रों ने कहा वो अब लगभग शुरू हो चुकी है और इस आयोग को यह भी कह दिया गया कि आप डाटा चेक करिए और टीसी की रिपोर्ट कर दीजिए और दिसंबर से पहले चुनाव करवाने के लिए, जैसा कि निर्वाचन आयोग ने बता दिया कि दिसंबर से पहले चुनाव होगा। और यकीन रखिए जितने भी प्रत्याशी हैं वो अब चुनाव की तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि आपकी चुनाव किसी वक्त ऐलान हो सकता है। नवंबर के पहले सप्ताह में हो सकता है, दूसरे सप्ताह में हो सकता है, लेकिन चुनाव का ऐलान बहुत जल्द होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि 25 दिसंबर से पहले आपका चुनाव संपन्न हो जाएगा। आप निगम के मेयर हो, उपमेयर हो या नगर परिषद के मुख्य पार्षद हो या उप पार्षद हो या फिर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद उप पार्षद हो, सबकी चुनाव हो जाएगी। और ये निश्चित रहिए, इनटॉक के पास जो इन्फॉर्मेशन हमारे सूत्रों से मिली है वो सूत्र ये बता रहे हैं कि नगर निगम चुनाव में सरकार बिल्कुल देरी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इससे विकास के कार्य जो है उसकी रुकावट हो गई है। और सरकार ये नहीं चाहती है जो स्थानीय स्तर के जो सरकार विकास करते हैं वो काम रुक जाए, इसलिए सरकार अति शीघ्र काम शुरू कर देगी और सरकार बहुत जल्द प्रक्रिया को नगर निगम चुनाव को शुरू कर सकती है। इसके साथ ही आपको एक और खबर देना चाहते हैं कि नामांकन की प्रक्रिया फिर से होगी या नहीं। तो सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं जो आरसी सीट नहीं, जो जनरल सीटें हैं, वहाँ पर किसी भी प्रत्याशी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया नहीं होगी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। लेकिन आरक्षित सीटों पर फिर से नामांकन की प्रक्रिया हो सकती है। बहुत जल्द इस विषय पर भी खोज रहे हैं क्या नामांकन फिर से होगी, इसकी जानकारी हम लगातार निकाल रहे हैं। बहुत जल्द आपको इस पर भी एक बड़ा अपडेट देंगे। लेकिन तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में कीजिए। अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल ना भूले, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ में अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए इनटॉक के साथ, राजनीति के सबसे भरोसेमंद चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।